तब कैकेयी जी को सांसारिक सुख की भी निरर्थकता प्रतीत होने लगी। इस बात को हम यूं समझें कि जैसे कोई व्यक्ति एक सिक्का हाथ में लेकर सिक्के के एक पहलू को तो बचाना चाहे पर दूसरे पहलू को छोड़ दे। एक सिक्के का एक बाजू वो बचाना चाहता है और सिक्के का दूसरा पहलू वो छोड़ना चाहता है, तो आप बताओ, अगर वो एक सिक्के के एक पहलू को पकड़े रखना चाहे और दूसरे को छोड़ना चाहे तो ये संभव है क्या? हाँ, सोचो जरा। तो जैसे सिक्के के एक पहलू को पकड़े रखना और दूसरे को छोड़ना संभव नहीं है, दोनों रहेंगे, ऐसे ही सांसारिक सुख की चाह की और सांसारिक दुख की चाह नहीं है तो समझो सिक्के का एक पहलू पकड़ रहे हैं, दूसरा छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरा छूटेगा नहीं, लगा रहेगा। तो भक्त जो होते हैं, जिनके जीवन में गुरु चरणों की प्रीति होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वो ऐसी भूल में नहीं पड़ते। वो एक पहलू को नहीं चाहते, समझ जाते क्योंकि फिर दूसरा भी रहेगा, तो मैं इसकी चाह क्यों करूं, मैं तो स्वरूपगत आनंद पाऊं, ईश्वरीय आनंद, परमार्थिक सुख जिसकी बात गुरुदेव करते हैं। अत्यधिक तीखा भोजन, मिर्च खूब डाली हुई, हरी भी डाली है, लाल भी डाली है, तो अत्यधिक तीखा भोजन अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, आंख में आंसू आ जाएंगे और छाती में जलन होगी। ठीक है ना? कभी कभी हम लोग तीखा खा लेते हैं अगर थोड़ा सा भी, तो छाती में जलन होती है, ऐसा लगता है कि अरे क्यों खाया तीखा इतना सारा। परंतु ये भी तो सोचे न कि अत्यधिक मीठा खाया तो भी तकलीफ हो सकती है। अत्यधिक मीठा भी पेट भारी करता है, पाचन पर लोड डाल देता है, इसीलिए इसको राजसी भोजन भी कहा गया है, क्योंकि फिर प्राण नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तीसरा एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि अत्यधिक गर्मी हो और गर्मी में लू चले और हमारे को जलन हो, पित्त बढ़ जाए कि अधिक गर्मी है, अरे, पर अधिक सर्दी हो तो भी तो तकलीफ हो सकती है ना, फिर कफ बढ़ जाएगा। तो जो एक पहलू को पकड़ना चाहेगा, दूसरे को छोड़ना चाहेगा, तो ये नहीं मिल पड़ेगा। एक और उदाहरण लें कि गरीबी में लगता है कि तकलीफ है, गरीबी अच्छी नहीं, पैसा ना हो तो अच्छा नहीं, परंतु ये भी तो है ना इसका दूसरा पहलू कि ज़्यादा अमीर हो कोई और पैसों का सदुपयोग नहीं करता है, भोगों में लगा हुआ है, तो ये भी तो तकलीफ है। सत्कर्म नहीं करता तो ये भी तो तकलीफ है। तो जो साधक होते हैं, समझदार होते हैं, वो साधक सोचते हैं कि भाई अज्ञानी होने में भी खतरा है, परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर किताबी ज्ञान का अहम बढ़ाने में भी खतरा है। तो खतरा किस में नहीं है कि जो सद्गुरु कहते हैं वो करने में कोई खतरा नहीं है। वैद्य मरीज को कोई बात कहते हैं और मरीज अच्छी तरह से करता है और वैद्य भी सच्चा है, अगर ऊंट वैद्य नहीं है तो उसका कहा मानने में कोई खतरा नहीं है। एक आदमी को सर्दी हो गई और खांसी हो गई, वैद्य के पास गया तो वैद्यराज ने पूछा कि क्या खाया था, पकोड़े खाए थे, लस्सी पी थी? बोले नहीं, मैंने नहीं, पकोड़े नहीं खाए, लस्सी भी नहीं पी। तो बोले फिर खांसी कैसे हो गई, सर्दी कैसे हो गई? जरूर कुछ कारण होगा, तुमने पकोड़े खाए होंगे। वो कहता है नहीं वैद्यराज, मैंने नहीं खाए हैं।
लस्सी पी होगी। वो कहता है नहीं, मैं सच बोलता हूँ, मैंने लस्सी नहीं पी। तो बोले फिर कैसे हो गई सर्दी? जरूर तुमने खाया नहीं तो हाथ तो लगाया होगा। बोले हाँ, मेहमान आए थे, मैंने उनको अपने हाथ से उठाकर दिए थे कि खाओ। तो बोले बस इसी कारण हो गई। अब ये भी कोई बात है? तो ऐसे वैद्य को ऊंट वैद्य कह सकते हैं कि रोग का निदान सही कर नहीं पाते, पता नहीं लगा पाते, वह मरीज को स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। जैसे वैद्य कुशल न हो तो मरीज स्वस्थ नहीं होता, उसी प्रकार सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी न हो तो फिर चेले का मंगल नहीं होता। यही कारण है कि बेचारे कई लोग अपने को धार्मिक मानते हैं, परंतु धर्म का रहस्य उनको ज्ञात नहीं है, उनसे अनजाना रह जाता है और वे बेचारे तुच्छ मान्यताओं में ही उलझकर जीवन पूरा कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में अग्नि है, इस मार्ग में ज्योति है, इस मार्ग में दिन है और शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष आपको पता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है। उसी प्रकार इस मार्ग में सच्चाई से चलने वाले के दिल में भी सत्य के प्रति, सद्गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति की बढ़ोतरी होती जाती है। इसलिए भगवान ने इस मार्ग में, उत्तरायण मार्ग में शुक्ल पक्ष है ऐसा कहा। ज्योति है इस मार्ग में। सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो, पर हमारे हाथ में अगर ज्योति है तो अंधेरा पूरी धरती का वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास दिया है। तो इस मार्ग में ज्योति भी है, माने फिर और कोई खतरा नहीं, दृढ़ता है तो। और भगवान कहते हैं अग्नि है। कौन सी अग्नि? ज्योति तो समझ गए, श्रद्धा की ज्योति कह दो, पर भगवान कहते हैं इस मार्ग में अग्नि भी है। इस उत्तरायण के मार्ग में अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम, इस मार्ग में अग्नि है। तो कौन सी अग्नि? तो श्री कृष्ण ने यह भी कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भस्मसात कुरुते अर्जुना, ये ज्ञान की अग्नि है। जैसे अग्नि को धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं पाता, उसी प्रकार ये गुरु से मिली हुई ज्ञान अग्नि अगर शिष्य के दिल में है बराबर, तो वो शिष्य कभी भी धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधेगा नहीं, छूट जाएगा। जैसे अग्नि को धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं सकता, अग्नि की लपट तो ऊपर ही उठती है, अग्नि की ज्वालाएं ऊपर को उठती हैं और लीन हो जाती है, फिर दिखती नहीं है कहाँ गई। उसी प्रकार ये जो अग्नि, गुरु की ज्ञान अग्नि, इसमें जो स्थित हुआ साधक, फिर वो ब्रह्म में लीन होगा। फिर उसकी मृत्यु होने पर यह नहीं कहा जाएगा कि स्वर्गवास हो गया। जैसे महापुरुषों के लिए, आत्मज्ञानी संतों के लिए लिखा जाता है ब्रह्मलीन, है ना, ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे अग्नि की ज्योत, अग्नि की ज्वाला, वो कहाँ गई पता नहीं, ऊपर जरूर उठी और ऊपर उठती हुई दिख रही थी, पर फिर लीन हो गई। सूर्य की किरणें आई पर फिर सूर्य में ही लीन हो गई। सागर का पानी तरंगों के जरिए किनारे तक आया पर फिर सागर में ही चला गया। तो इस मार्ग में लाभ ही लाभ है। तो भगवान ने कहा इस उत्तरायण के मार्ग से जो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम